आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीके, जीएस और स्टैटिक जीके सेक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से ही आज एक और क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनके क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, अनडाउटेबली। और ये जो क्वेश्चन है वो दोनों ही सिचुएशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आप जो है वो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं या चाहे आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर शुरू कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि क्या पढ़ना है, और अगर आप इन क्वेश्चन को तब सॉल्व करने लगे हैं जब आप ऑलरेडी सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो भी बहुत अच्छा है। आपको पता चल जाएगा कि आपको अभी कितना आता है और कितना आपको और पढ़ना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बैकस्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो बैकस्टिक टर्म है वो कौन से स्पोर्ट में यूज होती है। यहाँ आपको कुछ गेम्स के नाम बताए हैं जैसे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, वॉलीबॉल। ठीक है, तो बैकस्टिक यूज होता है हॉकी में। हॉकी गेम में क्या होता है, स्टिक यूज होती है, ठीक है, जिसे हम हॉकी स्टिक कहते हैं, और एक बॉल होती है। बेसिकली हॉकी फील्ड में अगर जो बॉल है वो स्ट्राइक कर जाए राउंडेड फेस ऑफ हॉकी, ठीक है, तो होता क्या है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बैकस्टिक। इट मींस कि राउंडेड फेस की तरफ जो है वो हिट हुआ है, स्ट्राइक हुआ है बॉल, और लीगल नहीं होता है बिल्कुल भी हॉकी की फील्ड में हॉकी स्टिक की दोनों साइड्स को यूज करना प्लेयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैकस्टिक आपको पहले पता होनी चाहिए हॉकी और बेसिकली स्टिक, ठीक है, तो भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए हैं, लोहड़ी, होला मोहल्ला, तीज, बैसाखी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैसाखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, what theme was decided to celebrate the second international day of yoga in India। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट है आपके पास योगा फॉर अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नेक्स्ट है योगा फॉर पीस, नेक्स्ट है योगा फॉर वेलनेस, नेक्स्ट है योगा फॉर हार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, ये थीम रही थी सेकेंड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज। क्विकलाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO, ये होती है इसका जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, और इसे कहते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, What is the unit of work done। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जूल, ठीक है। जूल बेसिकली कौन सी यूनिट होती है वर्क की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये SI यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से विजयवाड़ा, ठीक है, बाकी में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, The Ramakrishna Mission stressed the ideal of dash through social service and selfless action। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है साल्वेशन। साल्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति, ठीक है। तो रामाकृष्ण मिशन स्ट्रेस्ड द आइडियल ऑफ साल्वेशन, यहाँ पर आएगा साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नॉन वायलेंस डे होता है 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज एस्टैब्लिश्ड द किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक है, तो इसका आंसर है संगम डायनेस्टी, मतलब डायनेस्टी वंश, ठीक है, संगम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was वायुदूत एयरलाइन सेट अप इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1981। बेसिकली एक जॉइंट वेंचर था इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, वेयरिंग अवे
of landscape by different agents like water, wind, ice is called. ठीक है, मतलब घिसना. वेयरिंग अवे का मतलब होता है, अगर आप देखेंगे तो घिसना. तो इसका आंसर है इरोजन. ठीक है, इरोजन इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2022. यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से करेक्ट आंसर है नितिन गुप्ता. ठीक है, ये करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. सरोद बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है. अमजद अली खान जो थे उन्हें सरोद सम्राट कहा जाता था. ठीक है, क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन. बेसिकली देखो, नेशनल इनकम एस्टिमेशन करने के लिए ऑलरेडी 3 मेथड यूज होते हैं. फर्स्ट है एक्सपेंडिचर, नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, नेक्स्ट है इनकम मेथड. ठीक है, ये मेथड डिटेल में भी आगे किसी वीडियो में हम बात करेंगे जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे. बेसिकली यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो है बैंकिंग मेथड, और यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा गया है कि कौन सा है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर हो गया बैंकिंग मेथड. ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैंकिंग मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है द टर्म पार्लियामेंट रेफर टू द डैश. ठीक है, टर्म अब बतानी है कि पार्लियामेंट जो है वो हम किसे कहते हैं. राज्यसभा को, लोकसभा को, स्टेट लेजिस्लेचर को, नेशनल लेजिस्लेचर को. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल लेजिस्लेचर. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल लेजिस्लेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड अ प्रोजेक्ट ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट department to provide milk eggs to children at all Anganwadis in the state in a bid to improve their nutrition level. तो इसका करेक्ट आंसर था केरला. ठीक है, केरला के ये चीफ मिनिस्टर थे और इनका नाम है पिनराई विजयन. ठीक है, ये इनका नाम था. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ डैश. ठीक है, किस स्टेट की जो है वो गवर्नमेंट ने कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को अनाउंस किया था. राजस्थान, पंजाब, गुजरात, लद्दाख. तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज आल्सो द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन. तो इसका करेक्ट आंसर है प्रणब मुखर्जी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मोस सभा विच वॉज लेटर नोन एज. ठीक है, इसे क्या कहा गया बाद में, ब्रह्मो समाज कहा गया. ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड. ठीक है, कौन सा पार्ट जो है वो जाइलम टिश्यू का इन प्लांट स्टोर करता है फूड को. तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम पैरेन्काइमा. ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग कंपोजर वोन द ग्रामी इन 2015 फॉर हिज एल्बम विंड्स ऑफ समसारा, अ कोलैबोरेशन विद द साउथ अफ्रीकन फ्लॉटिस्ट वाउंटर कैलरमैन. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रिकी केज. बेसिकली रिकी केज जो है वो अगर आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे, ठीक है, विंड्स ऑफ समसरा एल्बम के लिए किसने ग्रामी अवार्ड जो है वो 2015 में लिया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऐसे भी गूगल पे देखने को मिलेगा रिकी केज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पा सभ्यता की बात यहाँ है, हड़प्पन सिटीज हैज नॉट बीन फाउंड. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है.
तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या रिएक्शन क्या होता है, दो चीजें कंबाइन होंगी कुछ और बनाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, कोल है, और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बना दिया, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द फोरमोस्ट राइट अमंग द राइट टू फ्रीडम इज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली यहाँ पर पूछा गया था फोरमोस्ट राइट अमंग द राइट्स ऑफ टू फ्रीडम। बेसिकली स्वतंत्रता के अधिकार में जो सबसे प्रमुख अधिकार है वो पूछा गया था, ठीक है, फोरमोस्ट राइट। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आज हमने इस क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।